द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के बारे में बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और शायद उनकी बदौलत ही जो निचले स्तरीय कुछ संगठन है, जो हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं, जिनको वाकई में हिंदू संगठन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो भी मुसलमानों के बारे में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल था, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर मुसलमानों का अहम रोल था, इस देश को अपने खून से सींचने में भी मुसलमानों का योगदान था। लेकिन ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी से चिपकने के लिए, अपनी कुर्सी पर विराजमान रहने के लिए मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो बहुसंख्यक समाज का वोट हमारे पाले में आ जाएगा और हम चुनाव जीत कर यह साबित कर देंगे कि हम मुसलमानों का खिलाफत करेंगे तो हमें जीत मिलेगी। और पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो हमेशा से यही करना शुरू कर देते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी खाई बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उस खाई में अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेक सके और फिर जनता के बीच ये मैसेज दे सके कि हाँ जनता, देखो कैसे मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, हमारी सरकार में मुसलमान दबे हुए हैं, ये है वो है, अब की मुसलमान उभर कर आ गए, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके का नैरेटिव सेट करके लोगों के दिमाग में एक जहर भरने की कोशिश की जाती है ताकि वैमनस्यता बढ़ती रहे, विवाद बढ़ते रहे और इनकी कुर्सी पर विराजमान होने का जो फार्मूला है वो एकदम से सक्रिय होता काम करता रहे। लेकिन आप जानते हैं कि पब्लिक सब जानती है, धीरे धीरे चीजों को अच्छे समझ लेती है और फिर अपना मैंडेट देकर यह बता देती है कि तुम जो कर रहे हो वो हमारी समझ में पूरी तरीके से आ रहा है और इस बार हम तुम्हारी बात ना मानकर हम देश के संविधान के प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहेंगे। ऐसी भी कई खबरें हमने आपको दिखाई जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे देश आगे बढ़ रहा है। खैर, अब चलते हैं आगे खबर पर। दरअसल खबर क्या है, ये योगी की मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम और कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिस ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि मुसलमानों के लिए कितना जहर भरकर मंत्री जी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं और सिर्फ मंत्री ही जी नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर भी जिस तरीके का ये हुजूम उत्पन्न किया जा रहा है, जो अंदर भरा जा रहा है, वो आगे जब फटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा न मंत्री जी को पता है और न उन कार्यकर्ताओं को पता है। मुसलमान लोगों का हक्का पक्का बंद है ना, ठीक है, एहू लोगन के यही बेर 2024 से हक्का पक्का बंद हो जाएगी। अब समझ रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है हक्का पक्का, यानी हर तरीके से पहले हुक्का पानी कहा जाता था, इनके लिहाज से हक्का पक्का क्या होगा, जरा आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए और उसके बाद ये अंदाजा लगाइए कैसे मुसलमानों को हक्का पक्का के बारे में ये बता रही है। सुनिए जरा। मुसलमान लोग हक्का पक्का बंद करना, मुसलमान हक्का पक्का बंद है, ठीक है, एहू लोग के यही बेर से 2024 के बाद हक्का पक्का बंद हो जाएगी। आगे कह रही है कि पकड़ पकड़ के अंदर घुसावल जाए लागी लोग ना, अब धारा लागे लगिहन सा, तब अबे ठीक हो जाइए लोग, घबराई मत, कुछ दिन इंतजार करी। मतलब पकड़ पकड़ के इनको जेलों में घुसाया जाएगा, अंदर घुसावल जाए। अंदर मतलब समझ रहे हैं आप, अंदर करें इनको अंदर कर देंगे, अंदर कर देने का मतलब जेल भेजने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब ठीक हो जाइए ये लोग, घबरा मत, इन दिन तनी इंतजार करा, ये बात ये कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए कि मंत्री जी कैसे सीधे तौर पर धमकी दे रही है। पकड़ पकड़ के जब अंदर घुसावल जाए लगी लो ना यहाँ पे और धारा लागे लगे, अब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है मंत्री जी, यानी सीधे तौर पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको जेल में मतलब भिजवाया जाएगा, अंदर घुसाया जाए तो अबे धारा लागे लगे तब ठीक हो जाए सब लोग, घबराए मत, चिंता मत, इंतजार करिए। इस तरीके की बातें कहकर आप समझिए क्या कुछ कहने की कोशिश की जा रही है। अभी मुसलमान टारगेट पर है, आपको पता होना चाहिए, गैंगस्टर यादव ब्राह्मण ठाकुर पर लगा है, आपको पता है यादव पर कम लगा है। इस तरीके की बातें कह रही हैं। देवरिया के सलेमपुर विधायक व राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की चर्चा का यह ऑडियो वायरल होने के बाद इस सवाल पूछा जाने लगा है कि इस तरीके से मुसलमान और जाति धर्म की बात करके, यादव ब्राह्मण ठाकुर की बात करके देश को विभाजित करने की बात करने वाले नेता को क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को नेता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण ठाकुर की बात करें, जो मौर्य यादव की बात करें, जो हिंदू मुसलमान की बात करें, देश को बांटने का काम करें और अपने लोगों पर काम करना, अपने लोग काम का इस तरीके की बात करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा?
एक पद पर बैठा हुआ विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विधायक होता है, और जब उसके पास किसी जनता द्वारा उसके पास काम मांगने आया जाए, उसका काम करवाने के लिए आया जाए, तो उसका सम्मान करके काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहां तक कहते हैं कि यादव मुसलमान अगर आ जाएंगे तो उनको चाय नाश्ता कराएंगे, उसके बाद वापस भेज देंगे। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता क्या है। और बाकायदे इस बात को खुले मन से साझा करते हुए बताते हैं कि एक मुसलमान आया था मुझसे काम करवाने के लिए, तो मैंने तो कहा तुमने लालटेन को वोट दिया होगा, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम चाय पियो और निकल जाओ, पहली बार आए हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं बहुत कुछ कहता। आप समझिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता से बात करने का लहजा, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकतंत्र बचा नहीं है, संविधान बचा नहीं है, नेता अपने आप को राजा समझने लगे हैं और लोकतंत्र के बजाय अब राजतंत्र फिर से हावी होने लगा है। और अगर ऐसा ही होगा तो जनता का राज कहां से हो जाएगा, जबकि यह जनता का राज है। जनप्रतिनिधि का सीधा मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी जनता के लिए उसे काम करना है, जनता द्वारा वो चुना गया है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के बारे में, यादवों के बारे में, अन्य जाति धर्मों के बारे में किया जा रहा है, इससे समझा सकता है कि ये लोग कितने घृणित मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों को माननीय बनाने से पहले 100 बार सरकारों को भी और पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग अगर माननीय बन के बैठेंगे तो फिर देश का कितना विकास करेंगे। ये सिर्फ देश को धड़ों में बांटने का काम करेंगे, आपस में लड़वाने का काम करेंगे, विध्वंस उत्पन्न करवाने का काम करेंगे, और इससे देश विकसित नहीं बल्कि विकास श्रेणी में ही, विकासशील की श्रेणी में ही लटका रहेगा। और देश का विकास क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन जाएगा। आप देखिए किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ एक जाति विशेष के बारे में बहुत कुछ बोली मंत्री जी। फिलहाल यह चर्चा का ऑडियो जनता के बीच अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद मंत्री जी की सफाई आई है कि ऐसा उन्होंने नहीं बोला है, ऑडियो की जांच हो। अब ऑडियो की जांच होगी क्योंकि विभागीय जांच होगी तो भैया सरकार जिसकी जांच उसी के अकॉर्डिंग जाती है, और यह पहले से ही पता होता है। अगर जांच होगी तो उसमें खुलासा यही होगा कि मंत्री जी की आवाज नहीं थी, किसी ने यह आवाज टेप करके मंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर मुसलमान और यादवों को टारगेट करते हुए अपनी भाषा बोली है और वीडियो में भी दिखाई दिए हैं। खैर यहां तो ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन बिहार में तो वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे, सांसद तो बन गया लेकिन यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, अगर मेरे दरवाजे आएंगे चाय नाश्ता करा के वापस भेज दूंगा और काम नहीं होने दूंगा। और इससे भी ज्यादा तो आप समझिए कि अंडमान निकोबार में एक सांसद बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो सीधे तौर पर देख लेने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है वो उसको ढूंढ निकालेंगे और फिर उसको बताएंगे कैसे क्या होता है। तो आप समझिए, एक तरफ तो यह कहा जाता है काम नहीं करेंगे, चलो वो भी ठीक है, दूसरी तरफ सीधे तौर पर जेल में भेजने की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि इनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, इनको जेल में भेज दिया जाएगा। 2024 के बाद अब और सख्ती इन पर बरती जाएगी, यादव मुसलमान बोल नहीं पाएगा। और एक अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि इनको सीधे तौर पर देख लिया जाएगा, इन सब का हिसाब किया जाए कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है? जो अपने हिसाब से वोट डालने जाता है, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप किसी पर दबाव जबरन नहीं बना सकते, उसका जहां मन होगा वहां अपना मतदान करेगा। और मतदान देश के लिए किया जाता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए किया जाता है। अपने क्षेत्र और समाज के विकास के लिए जनता करती है, तो जनता ने उसी हिसाब से वोट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा पहले 400 पार के बाद संविधान बदलने की बात कह रहे थे, वैसे ही अहंकार में जीतने या हारने के बाद भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करेंगे। दरअसल वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो सर्वोपरि हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। क्या एक बार घमंड इनका फिर से बोल रहा है? पहले भी 2024 के चुनाव से पहले बोला था, तब परिणाम ये आए हैं, और अब भी बोल रहा है। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।